आज बात करेंगे पंचायती राज अधिनियम 1994 की, यानी 1994 की। ग्राम सचिव के चांग में इससे शब्द क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो शुरू करते हैं। अध्याय 1। इसमें अध्याय टोटल 21 है। तो अध्याय 1 के बारे में बात करें तो उसमें चैप्टर आए हुए हैं। चैप्टर 1 कह लो या अध्याय 1 कह लो, एक ही बात है। अध्याय 1 में जो धाराएं हैं वो 1 से 2 तक हैं और इसमें डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अध्याय जो 1 है, चैप्टर 1 है, इसमें जो है ना डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 2 आता है, उसमें धाराएं आती है 3 से 6 तक। और ये क्या, इसमें कैसे संबंधित है? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद के लिए लागू प्रावधान। और 3 से शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद की अवधि के बारे में बताया गया। और धारा 4 में शपथ के बारे में बताया गया कि शपथ कैसे लेते हैं। और 5 में इस्तीफे के बारे में बताया गया, इस्तीफे से संबंधित है। और धारा 6 में है फीलिंग ऑफ द केस वैकेंसी, यानी कि आकस्मिक रिक्त होना, यानी जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या कोई केस में सस्पेंड हो जाना, इस तरह से धारा 6 में इसका जिक्र किया गया। तो अध्याय फिर आ जाता है अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? 7 से 12। देखो, इसको याद करने का भी तरीका है। अध्याय 1 1 से 2, अध्याय 2 3 से 6 और अध्याय 3 7 से 12। इस तरह से भी पता चल जाए भाई इसमें ये कौन से अध्याय में कौन क्या क्या चीज़ें हैं। तो अध्याय 3 में 7 से 12 वो क्या है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन है इसमें। ठीक है, धारा 7 में क्या लिखा हुआ है? सभा क्षेत्र के सीमांकन, यानी सीमाओं के बारे में बताया गया है। और धारा 8 में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के गठन और स्थापना के बारे में बताया गया है। धारा 9 में ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों के सीटों के आरक्षण के लिए बताया गया है। और धारा 10 में सरपंच का कार्यकाल बताया गया है। 11 में ग्राम पंचायत का कार्यकाल और ग्राम सभा के लिए कोरम बताया गया है। ठीक है, और धारा 12 में है ग्राम सभा के कार्य। फिर अध्याय 4 आ जाता है। अध्याय 4 में क्या है? 13 से 38 तक है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 13 ग्राम सभा की बैठक और कोरम। धारा 14 ग्राम सचिव की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट। देखो, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी तो चुनाव से होते हैं। फिर धारा 15 में ग्राम सचिव कार्य यानी ड्यूटीज। और धारा 16 में कमेंटमेंट ऑफ अदर सर्वेंट, यानी कि इसको बताएं हिंदी में तो ये एक अलग है। कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर सर्वेंट, यानी कि दूसरे कार्यों के कुछ शक्तियाँ होती हैं इसमें। धारा 17 में संशोधन या संकल्प को रद्द करना। 18 में पंजाब के रिकॉर्ड और संपत्ति दायित्व को सौंपना। यहाँ पंजाब नहीं आएगा, यह पंचायत आएगा, मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा, क्या आएगा यहाँ पे? पंचायत। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे पंचायत आएगा। नेक्स्ट है सरपंच की शक्ति और कार्य और कर्तव्य। धारा 20 में ग्राम पंचायत के कार्य काम का रिकॉर्ड तैयार करना। 21 में ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य। ग्राम पंचायत सब कमेटी और लोकल कमेटी बना सकते हैं, 22 धारा में आएगा। और 23 में आएगा ग्राम समिति के कार्य जो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं। 24 में अवैध कब्जा हटाना। 25 में सामान्य आदेश बनाने की शक्ति। और 26 में आबादी देह का नक्शा तैयार करना, यानी कि गांव वगैरह का नक्शा तैयार करना। धारा 27 जो धारा 24 और 25 को ना माने उसके लिए जुर्माना तैयार करना। और धारा 28 24 और 27 से जो ऑर्डर मिलता है उसके खिलाफ अपील करना। और धारा 29 छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जांच कर रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है। उसी तरह धारा 30 में कर इकट्ठा करने की शक्ति है। धारा 31 में शराबबंदी लागू करने की शक्ति है। और धारा 32 में सरपंच या पंच को एंट्री करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को मेले और बाजार लगाने की शक्तियाँ, मैनेज करने की शक्ति है। और धारा 34 में सार्वजनिक गलियाँ और नहरों पर नियंत्रण ग्राम पंचायत का है। और धारा 35 में गलियों का नाम और नंबर रखने की शक्ति है। धारा 36 में पावर टू टेक और मैंने यानी पूरा नियंत्रण होता है। 27 में स्कूल और डिस्पेंसरी की मरम्मत करवाने में हेल्प है। 38 में पंचायत प्राइमरी स्कूल ना होने पर उन्हें बनवा सकती है। तो इसी तरह धारा 39 से 45 तक
अध्याय 5 में आ जाता है ये। 39 से 49 ग्राम पंचायत वित्त और कराधान के बारे में इसमें बताया गया है। 39 में क्या है, ग्राम निधि संचालन सरपंच द्वारा किया जाता है। और 40 में ग्राम निधि के साधन और स्रोत। 41 में कराधान तथा फीसों का यानी फाइन की शक्ति, फीस, ठीक है। 42 में करों से मुक्त किए जाने की शक्ति, बचत खाता और प्रावधान रखने का निरीक्षण 43 में। और 44 में है ग्राम पंचायत जो भी खर्च करेगी ग्राम फंड से ही करेगी। और 45 में दिया गया ग्राम पंचायत जो है ना पेंसिल और लेबर बांटना, ठीक है। अब तो खैर पेंसिल डायरेक्ट अकाउंट में आ गई है, पहले होता था ये 45 में है, ठीक है, लेबर का ही रह गया है अब तो। अध्याय 6 आ जाता है। अध्याय 6 में क्या है, धारा 46 ग्राम पंचायत का अभिलेख और लेखा पहुँचे। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ग्राम पंचायत के अभिलेखा और लेखा, ठीक है। धारा 47 में पंचायत के फैसलों को स्टार्ट कर सकता है। ग्राम पंचायत सरकार के अधीन काम करेगी और ग्राम पंचायत सरकार के अधीन काम करेगी, फैसलों को स्टार्ट कर सकता है। 48 में अधीन काम करेगी। और 39 में क्या है, 49 में ग्राम पंचायत सही से काम कर रही है तो उसकी इंक्वायरी बिठा सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। और इसमें जो है ना गवर्नमेंट या सरकार नियुक्त करेगी, ठीक है। धारा 50 में जनता की भलाई के लिए सरकार जमीन अपने अधीन कर सकती है और डीसी या पंच को सस्पेंड कर सकता है, तब उस पर कोई इंक्वायरी चल रही हो तो डीसी उसको सस्पेंड करता है। धारा 51 में यानी 52 में क्या है, अगर ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है जो सरकार उसे भंग कर सकती है, ठीक है। 53 में सरपंच तथा पंचों का दायित्व। 54 में यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है तो उस पर पेनल्टी लगा सकते हैं। और फिर आ जाता है अध्याय 7 में 55 से 65 तक धारा है, यानी कि ये पंचायत समिति की है, यहाँ पे ध्यान देने। धारा 55 है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बांट सकते हैं, ठीक है। 56 में पंचायत समिति का गठन है। 57 में पंचायत समिति बनाना, हर एक समिति में चुने गए सदस्य और एमएलए। 58 मेंबर को चुनने संबंधी प्रावधान। 59 में पंचायत समिति की आरक्षण सीटों का। 60 में पहली मीटिंग में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुने जाएंगे। और 61 में पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ। 62 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल। 63 में मीटिंग में लंबे समय तक न आना और उसे हटाने का प्रावधान। 64 में साल में कम से कम 6 बैठकें, ये बैठकें 2 माह के अंतराल में होनी चाहिए। और पंचायत समिति का कार्यकाल अधिकारी जो है ना बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अध्याय 8 में क्या है, पंचायत समिति की कार्य प्रणाली। धारा 66 में साल में 6 बैठकों में कम से कम 2 माह का अंतराल होना चाहिए। और 67 यानी 67 में साधारण या विशेष बैठक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष फिक्स करता है, कम से कम 10 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है। 68 में कोरम साधारण बैठक, विशेष बैठक 31 सदस्यों की, कोरम में आधी संख्या होगी। और धारा 69 चेयरमैन या उसकी अनुपस्थिति में अधिकारी 1/3 भाग की मांग पर विशेष मीटिंग 2 सप्ताह के अंदर बुलाएगा। और धारा 70 में एडजस्टमेंट उपस्थिति सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी भी मीटिंग को स्थगित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है और अन्य किसी दिन बुलाया जा सकता है। 71 में हर एक मीटिंग में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हो और अगर दोनों में से कोई ना हो तो सदस्य चुनाव होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति मीटिंग को चलाता है सदस्यों द्वारा चुना गया, ठीक है। धारा 72 में यानी 72 में हर एक मीटिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर अध्याय 9 आ जाता कार्यकारी अधिकारी या पंचायत समिति के बारे में। धारा 73 यानी कि 73 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर और पंचायत समिति सभी कार्यकारी अधिकारी चेयरमैन व कार्यकारी अधिकारी बीडीओ के पास होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। 74 में कार्यकारी अधिकारी यानी बीडीओ पंचायत समिति के सभी सदस्यों को निर्णय को लागू करता और रिपोर्ट तैयार करता है। अध्याय 10 आ जाता है पंचायत समिति कार्य और शक्तियाँ। 75 पंचायत समिति कर्तव्य और अधिकार, सामान्य कार्य, पशुपालन, कृषि विस्तार, डेयरी उद्योग, ठीक है। धारा 76 में पंचायत समिति अपनी एरिया में सामुदायिक विकास के कार्य करती है और सरकार द्वारा दिए गए फंड में से उचित व्यक्ति को ऋण भी दे सकती है। धारा 77 पंचायत समिति और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर काम करती हैं यानी कि रिलेशनशिप निरीक्षण की जिम्मेवारी देख सकती है। धारा 78 में पंचायत समिति के ऑर्डर में मानने पर जुर्माना, न मानने पर ऑर्डर जुर्माना लगा सकते हैं। 50 रुपये हर दिन पड़ेगा ये कम से कम, ठीक है। 1000 रुपये तक का जुर्माना, 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और 79 में जिस व्यक्ति ने अपराधियों को नुकसान किया उसे जुर्माना लेना, फाइन भी लगा सकते हैं।
ठीक है। और 80 में क्या है, पावर डिटेक्टिंग पंचायत समिति यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफिसर, यानी किसी सरकारी अधिकारी को कार्य करने के लिए अपने अधिकार दे सकती है। और 81 यानी 81 में आपातकालीन समय चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अनुमति से पंचायत समिति के फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 82 में चेयरमैन लिखित में आदेश द्वारा वाइस चेयरमैन को अपनी सारी शक्तियां दे सकता है, जब चाहे बदल सकता है। और 83 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत समिति, हर पंचायत समिति कुछ कमेटी बना सकती है, 3 कमेटी बना सकती है चेयरमैन के साथ 6 सदस्य। वित्त लेखा कमेटी में सामाजिक न्याय कमेटी जिसमें फाइनेंस ऑडिट, ऑर्डिनेंस, प्लानिंग अथॉरिटी, जस्टिस कमेटी, धारा 84 कमेटी के कार्य। ठीक है। कमेटी 4 निर्माण विस्तार कर सकती है जैसे वित्त लेखा और सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और सामाजिक प्रोत्साहन शोषण करना, और वित्त लेखा में बजट तैयार करना और राशियां बढ़ोतरी पर निगरानी। ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं धारा 85 यानी 85 कमेटी सदस्यों को चुनने के लिए नियम बनाना और देख रेख करना। 86 में अपनी शक्ति किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नोटिफिकेशन के द्वारा अधिकारी को पंचायत समिति दे सकती है। 87 में पंचायत समिति के द्वारा ग्राम पंचायतों कार्यों की देख रेख की शक्ति। और अध्याय 9 में वित्त एवं कराधान। ठीक है। पावर ऑफ टैक्सेस यानी पंचायत समिति को सरकार के आदेश पर नियंत्रण के आधार पर कार्यकारी अधिकारी के आदेश पर टैक्स लगाने का अधिकार है। और 89 में क्या है, सरकार पंचायत समिति को बिना मुख्य अधिकारी की अनुमति के टैक्स लगाने का अधिकार दे सकती है। धारा 90 में क्या है, टैक्स लगाने का प्रपोजल, प्रोड्यूस ऑफ द एम्पायर एक्शन टैक्स जो होना हो सकता है। इन लिविंग ऑफ फीस, मुख्य अधिकारी जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसकी अनुमति से फीस लगा सकते हैं। सरकार नोटिफिकेशन सूचना के द्वारा यह तय कर सकती है कि कौन टैक्स इकट्ठा करेगा, उसका हिसाब कौन रखेगा और वेतन कैसे दिया जाएगा। ये 92 में। और 93 में क्या आ गया, सरकार तय करेगी कितनी फीस या टैक्स लिया जाएगा और किस समय तक लिया जाएगा। फिर 94 आ गया, पंचायत समिति को भी टैक्स लगाने का अधिकार सरकार दे सकती है। 95 टैक्स के अलावा और कलेक्शन यानी इकट्ठा करने बारे में आपत्ति। 96 टैक्स को कम या खत्म और वापस लेने संबंधी सरकार के आदेश पर। ठीक है। 97 में आ गया, पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी अधिकारी से टैक्स के लिए किसी मार्केट या मेले पर टैक्स लगा सकती है या लीज पर कम से कम 3 साल के लिए दे सकती है। और 98 में है समिति फंड, पंचायत समिति यानी फंड होता है, इसमें फंड के बारे में बताया गया है। 99 में टैक्स के बॉन्ड को गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखा जा सकता है, यानी कि 99 में ये बताया गया है कि टैक्स का जो बॉन्ड होता है ना उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखा जा सकता है। ठीक है। और 100 में क्या, फंड का उपयोग किस तरीके से किया जाए। और 101 यानी कि 101 में मिनिमम बैलेंस कम से कम 10% होना चाहिए पिछले साल। ठीक है। धारा 102 में बजट बनाने संबंधी। धारा 103 में बजट की जांच के लिए फीस कोई भी व्यक्ति जांच लेकर कॉपी ले सकता है। 104 में बजट जो खर्च होगा उसे छापा जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। 105 में एडिशनल ऑफ अकाउंट यानी फंड संबंधित ये भी है। निरीक्षण, फिर अध्याय 12 में निरीक्षण से संबंधित है। 106 में मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अपने क्षेत्र में किसी भी पंचायत समिति का काम देख सकता है। पंचायत समिति अपने बजट की वार्षिक रिपोर्ट की मुख्य प्रति कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी को भेजती है। 107 में धारा सरकार द्वारा निरीक्षण, सरकार पंचायत समिति का काम देखेगी। धारा 108 में सरकार किसी भी रेगुलेशन जो होता है रेगुलेशन को तक कैंसिल कर सकती है। और 109 में क्या दिखाएगा, सरकार पंचायत समिति के मेंबर को सस्पेंड कर सकती है। 110 में पंचायत समिति को भंग कर सकती है। 111 में 110 के बंद होने पर सारी शक्ति सरकार के पास हो जाती है। और 112 में भंग होने पर सरकार किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। 113 में कोई ऐसा एरिया जहां 2 पंचायत समिति लगती है वहां दोनों पंचायत समितियों के फंड यूज किए जाएंगे। धारा 114 पंचायत समिति के मध्य विवाद संबंधी। 115 सरकार से पंचायत समिति कार्यों की जांच कर सकती है। 116 में क्या, पंचायत समिति द्वारा किए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद को अपील कर सकते हैं। अध्याय 13 में जिला परिषद के निर्माण संबंधी कार्य। ठीक है। 18 में कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद के में कौन कौन होता है, देखो, वार्ड से चुने गए सभी सदस्य, सभी पंचायत समिति के चेयरमैन, विधानसभा के एमएलए, प्रेसिडेंट ऑफ द वाइस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट,
धारा 119 सदस्यों को चुनना कम से कम 10 और 30 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 40,000 की जनसंख्या का एक प्रतिनिधि। 120 में SC के लिए आरक्षण रिजर्वेशन फंड, SC BCU SC है, ठीक है। ये सी नहीं है, SC आएगा। धारा 121 पहली बैठक चुनाव के 4 हफ्ते के अंदर प्रधान उप प्रधान शक्ति और कार्य। 122 में 123 में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करें। अविश्वास प्रस्तावों के बारे में दिया गया। 24 में अनुपस्थिति और अवकाश लगातार 3 महीने तक पद खाली रहने पर। 125 अगर नए प्रधान को पुराना प्रधान ऑफिस का चार्ज नहीं देता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर सजा का भी प्रावधान है। अध्याय 14 आ गया। फिर जिला परिषद के कार्य। 126 में जिला परिषद की बैठक प्रतिवर्ष 6 बार या 2 माह से अधिक समय तक नहीं। 127 में साधारण और विशेष बैठक 10 दिन पहले सूचना, विशेष बैठक में 4 दिन पहले सूचना। धारा 128 में कोरम साधारण बैठक 1/3 यानी 1/3 और विशेष बैठक 1/2 यानी 1/2 विशेष संख्या जो है ना ये होगी। 29 में विशेष बैठक बुलाने संबंधी। 30 में मीटिंग को सत अंकित करने संबंधी यानी कैंसिल ऑफ मीटिंग, ठीक है। 131 में फैसले लेने संबंधी। 132 में जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव संबंधी 3 दिन के अंदर कॉपी सरकार को भेजनी होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी। ये अध्याय 15 आ गया, ठीक है। धारा 133 मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य अधिकारी की नियुक्ति संबंधी जिला परिषद के लिए उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सहायक लेखाकार नियुक्त कर सकते हैं। 134 में शक्ति और कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। 135 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी भी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के रिकॉर्ड की जांच का निरीक्षण कर सकते हैं। 136 में किसी भी अधिकारी को काम में मदद के लिए बुलाने, उसकी सलाह मांगने का अधिकार। धारा 16 अध्याय 16 आ गया। ये जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य। 137 में कर्तव्य जिला परिषद के कर्तव्य। 138 अपने अधिकार संबंधी में गवर्नमेंट का ऑर्डर। 139 में समिति या कमेटी बनाना जिला परिषद पंचायत समिति। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष जिला परिषद का प्रधान होता है। 140 कमेटी कार्य करने संबंधी। 141 शक्तियों के स्थानांतरण संबंधित। 142 में जिला परिषद की सामान्य शक्तियाँ। 143 में ठेके देने संबंधी। फिर अध्याय 17 आ गया संपत्ति वित्त कर। 144 जिला परिषद की संपत्ति और 145 यानी 145 जिला परिषद के फंड। 146 में फंड का उपयोग। 147 में टैक्स लगाने संबंधी। 148 में टैक्स लगाने के लिए अपना तरीका बनाना, ठीक है। 149 में क्या, किसी भी संस्था पर फीस लगाना सुविधा के लिए। 150 में टैक्स का मूल्यांकन वह इकट्ठा करने संबंधी। 151 में टैक्स की किस्त देने संबंधी। 152 में बजट तैयार करने और गवर्नमेंट को सबमिट करना। हर साल आय या व्यय का लेखा तैयार करना होता है, ठीक है, आय और व्यय का। धारा 153 में जिला परिषद के खाता संबंधी। धारा व खातों के निरीक्षण संबंधी। अध्याय 18 आ गया। फिर जिला परिषद का निरीक्षण। 155 निरीक्षण की शक्तियां संबंधी। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी उनके कार्यों और रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। 156 में तकनीकी जांच व निरीक्षण। 157 में जिला परिषद के सही तरह के काम करने संबंधी। 159 में निर्णय को स्थापित करने संबंधी। 158 में जिला परिषद को भंग करने संबंधी। 160 में किसी सदस्य को सस्पेंड और हटाने संबंधी। अध्याय 19 आ गया। अब अध्याय 19 में क्या है, 161 धारा है जो ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव संबंधी। और फिर अध्याय ये धारा 20 चुनाव संबंधी, ठीक है, ये गलत प्रिंट हो रखा है, ठीक है। फिर 162 आ गया। हर चुनाव क्षेत्र की मतदान, ये जो चुनाव संबंधी यानी कि ये अध्याय 20 आ गया। धारा गलत है यहाँ पे अध्याय आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो धारा है गलत है, यहाँ पे क्या आएगा, अध्याय, ठीक है। अध्याय 20 में क्या आ गया अब, हर चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार संबंधी है। एक मतदाता सूचियाँ, ठीक है। हर चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची बनाने या तैयार करने संबंधी। 163 164 में मतदाता सूची तैयार करना। 165 मतदाता के योग्य अयोग्य के बारे में इसके संबंधित है। 166 में सूची संबंधी मतदाता का नाम एक से ज़्यादा सूची में न हो। 168 में मतदाता का नाम दोबारा किसी सूची में ना हो, एक ही बार हो, ठीक है। 169 में सरकारी कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी संबंधी। 170 में सिविल कोर्ट संबंधित मुकदमे नहीं चलेंगे। झूठी घोषणा संबंधित।
171 में 172 में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव की ड्यूटी सही तरीके से न करने पर जुर्माना लगाने संबंधी 173 में कौन व्यक्ति चुनाव के लिए वोट दे सकता है, किस व्यक्ति या कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वोट के लिए 18 साल, चुनाव के लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। ध्यान देने योग्य बात है या 173 में जो है ना, ये चुनाव से लड़ने वाला और वोट यानी कि एज के बारे में बताया गया है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि वोट के लिए और चुनाव, वोट के लिए जो 18 वर्ष से आयु निर्धारित की गई वो कौन सी धारा में है, ठीक है। और 174 यानी कि 2 या 2 से अधिक नॉमिनेट बनाने पर रोक लगाने संबंधी, 175 में आयोग का करार देने संबंधी डिस्क्वालीफाई जिसको बोलते हैं, 176 में चुनाव की वैधता व उसकी जांच संबंधी जांच जो है जज के द्वारा की जाएगी, 177 में ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यों को अयोग्य, ठीक है, ये चीज है इसमें। तो धारा 76 में चुनाव की वैधता व उसकी जांच संबंधी जज द्वारा की जाएगी, ये बता दिया था। तो धारा 177 में क्या है, ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी। और 78 में है चुनाव सही तरीके से नहीं होने पर नए चुनाव करवाने संबंधी। और 79 में क्या है, राज्य चुनाव आयोग की सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम करने की सख्ती संबंधित इसमें बताया गया है। धारा 180 मतदान केंद्र के नज़दीक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध संबंधित है ये, ठीक है। और 181 में क्या है, मतदान केंद्र के नज़दीक प्रतिबंधित कार्य करने पर जुर्माना। 182 में प्रतिबंधित कार्य जुर्माना संबंधित है, ठीक है। और वोटों की गोपनीय संबंधित 183 में है। 184 में चुनाव अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य न करने संबंधित इसमें बताया गया है। धारा 185 चुनाव ड्यूटी में अनियमितता करने संबंधी बताया गया है। और 186 में बताया गया है बोथ पोलिंग स्टेशन के पास जो बैलेट पेपर होता है उसे छेड़छाड़ करने संबंधित इसमें बताया गया है बैलेट पेपर के बारे में। धारा 187 अन्य अपराध और जुर्माना संबंधित है। और धारा 188 चुनाव संबंधित अपराधों पर जुर्माना लगाने संबंधित है। और फिर आ जाते हैं अध्याय 21 यानी कि 21। अध्याय 21 ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है। इसमें धारा क्या है, 189 में क्या है, संयुक्त कार्य व जवाब संबंधी जवाब दें ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद मिलकर काम कर सकती है, ठीक है। 190 में बताया गया सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड देने का प्रावधान है। सीमा में बदलाव के प्रभाव संबंधित 191 में बताया गया है। 192 में बताया गया अनियमितताओं के कारण कोई भी कार्य प्रभावित न करने संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। 193 में सरकारी कर्मचारियों को ग्राम पंचायत समिति व जिला परिषद में लगा सकती है, ठीक है। धारा 194 में स्थानीय अधिकार के बारे में बताया गया है। धारा 195 में अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करने संबंधी। और धारा 196 में सरकार व निदेशक की सामान्य जो है ना उनके बारे में बताया गया है, शक्तियों के बारे में। धारा 197 में कर्मचारी जनता के सेवक होंगे, ये बताया गया है। और धारा 198 में सरकारी कर्मचारी नियम जो है ना इसमें समझाए गए हैं। धारा 199 में क्या है, वेतन एवं भत्तों का भुगतान से संबंधित है ये। और 200 में क्या है, जमीन का अधिग्रहण। फिर आ जाती है 201 उदाहरणों पर वापस लेने संबंधी, ठीक है। और 2 पर है उधार देने संबंधी, ये यहाँ पे उदाहरणों नहीं आएगा, उधार वापस लेने संबंधी है ये, ठीक है, मिस प्रिंट कर रखा है ये, उधार वापस लेने संबंधी या उधार देने संबंधी, ये उधार देने संबंधी है, ये उधार वापस लेने संबंधी है। और 203 में क्या आएगा, शक्तियों का निर्धारण, कार्यों को रोकना 204 में आएगा। 205 में आएगा ग्राम पंचायत जिला परिषद और समिति किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने संबंधी इसमें जो है ना प्रावधान दिया गया है 205 में, ठीक है। कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। 206 में एक दूसरे का सहयोग न करने संबंधी ग्राम पंचायत समिति जिला परिषद, इसमें क्या है कि
एक एक दूसरे का सहयोग करने संबंधित बताया गया ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद की तीनों के बारे में। 207 में हस्ताक्षर संबंधी संपत्ति एवं ट्रांसफर, ठीक है। धारा 208 में पिछले सरपंच मेंबर सभी कर्तव्य। 209 में सरकार के नियम बनाने संबंधी। 210 में बाई नियम यानी उप नियम अन्य नियम संबंधी इसके में बताया गया है। 211 में है सरकार की सामान्य चुनाव की शक्तियाँ, ठीक है। 212 में राज्य चुनाव आयोग का गठन। 213 में वित्त आयोग का गठन। 214 में जिला आयोग का गठन। और 215 में है बाधाओं को बांटना, ये बाधाओं है, ठीक है। यहाँ पे जो ये आएगा बाधाओं को हटाना, ठीक है। 215 में विवादों को निपटाना, या बाधाओं को या विवादों को, देखो ये डिटेल में दे रखा है, ठीक है। 200A में ये आएगा। और 216 में क्या है, वार्षिक प्राथमिक रिपोर्ट, ठीक है। वर्ष में यानी कि पूरे साल में जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके बारे में बताया गया। 217 में निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। और 218 में किसी कानून के बचाव व भंग करने संबंधी। और अध्याय 22 के बारे में ग्रामीण विकास। तो अध्याय 22 स्टार्ट हो गया। अध्याय 22 स्टार्ट हो गया है। अध्याय 22 के बारे में बताते हैं। अब क्या है, अध्याय जो 22 है उसमें धारा 219 है, तो उसमें भाग दिए गए हैं, ठीक है। भाग ए में क्या है, डेफिनेशन, अथॉरिटी, बिल्डिंग, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इस तरह की इसमें चीज़ें दी गई है भाग ए में क्या है। और भाग बी में क्या है, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग यानी हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, DRDA बोलते हैं जिसको, ठीक है। और धारा 220 में स्थापना और कोरम संबंधी, HRDA की स्थापना, ठीक है। ये यहाँ पे गलत छुपा हुआ है, DRDA, ये HRDA है, ये यहाँ पे H आएगा, ठीक है। यानी कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कम से कम 6 से ज़्यादा और 12 कोरम ये दिए गए हैं। 221 में क्या है, कार्यकाल संबंधी। 222 में पदों को भरने संबंधी, वही HRDA के द्वारा हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात में। बैठकों से संबंधित 223 में। 224 में समितियों के अपॉइंटमेंट संबंधी। 225 में लोगों की अस्थायी साला लेने संबंधी। अस्थायी लोगों की अस्थायी, ये जो है ना, ये साला मिस प्रिंट हो रखा है, लोगों की अस्थायी ये नहीं आएगा, लेने संबंधी है ये, ठीक है। कानून में कार्यों की वैधता संबंधी। 227 में स्टाफ से संबंधित है, अफसरों और कर्मचारियों की योग्यता संबंधी है। 228 में 229 में क्या है, उद्देश्य विभाग के कर्तव्य और कार्य जो है ना 230 में बताया गया है। और भाग सी आ जाता है फिर, ठीक है। मैंने बताया ना इसी में भाग दे रखे, नियम और भूमि की बहाली। 231 में क्या, भूमि के उपयोग और निपटारा संबंधी। 232 में बहाली और स्थानांतरण करके बहाली संबंधी। फिर भाग डी आ जाता है, लेखा और कराधान वित्त में। इसमें धारा 233 विभाग का फंड। 234 उद्धार एवं धन की शक्ति। 235 भुगतान की प्राथमिकता संबंधित। और 236 में ऋणों को चुकाने संबंधी। 237 में वित्तीय लेखा और खातों संबंधी धारा। 238 वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। और 239 में क्या है, भविष्य निधि। और 240 इसमें शायद मिसप्रिंट हो रखा है। 244 में क्या है, 241 दे दिए, देखो यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा। 241 में क्या है, नियम बनाने संबंधी। और 242 में प्रवेश की शक्ति। 243 में प्रवेश लगाने और रोक लगाने संबंधी। 244 जुर्माना लगाने व बकाया राशि वसूली तरीके। 245 कंपनियों द्वारा अपराध। 246 जुर्माना संबंधी। 247 नियमों को तोड़ने का दंड। 248 अपराधों को निपटाने संबंधी धारा, भाग 1 धारा 249 विकास योजना, ठीक है। और 250 में क्या है, विकास कार्य के भूमि के
विकास संबंधी धारा 251 में विकास क्षेत्र में जमीन में बदलाव और अन्य विकास कार्यों पर रोक संबंधी 252 में कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सरकार का नियंत्रण विभाग सरकार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट करेगा। 253 में कहा गया। 254 में भूमि का अधिग्रहण। 255 में विकास कार्यों की घोषणा। 256 में योजनाओं का प्रकाशन संबंधी बारे में बताया गया। योजना का संशोधन है। 257 में 258 विभागों के सही तरह कार्य करने और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्य करेगा। इसमें 258 में बताया गया। 259 में अपील संबंधी बताया गया। 260 में विभाग को भंग करने संबंधी बताया गया। 261 में शक्तियों को हस्ताक्षरण और 262 में कानून बनाने संबंधी बताया गया है। 263 सदस्यों को हटाने संबंधी। 264 यानी 264 सरकार द्वारा विभाग की मदद अग्रणी ऋण देने संबंधी, ये फिर बाधाओं को दूर करने संबंधी 265 में बताया गया। फिर भाग एफ आ जाता है, ठीक है। इसमें अन्य धाराएं होती हैं। इसमें क्या है कि धारा 266 सुख सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी। 267 सदस्य अधिकारियों कर्मचारियों का जनता के सेवक के रूप में कार्य करने संबंधी। 268 68 में क्या बताया गया, कोर्ट के अक्षेत्राधिकार। और 269 अभियोग की मंजूरी। और 270 में नोटिस देने संबंधी उपयुक्त को, ठीक है। और 272 में जांच संबंधी है। 273 में विभाग के रिकॉर्ड के सबूत संबंधी है। इसमें 271 जो ना यहाँ इस प्रिंट हो गया है, ठीक है। और 273 विभाग के रिकॉर्ड के सबूत संबंधी। और 274 विभाग के सदस्यों अधिकारियों कर्मचारियों पर रोक लगाने संबंधी। और 275 अच्छे कार्यों की सुरक्षा संबंधी। 276 विभाग द्वारा पुलिस के साथ संबंध, ठीक है। क्वेश्चन आया भी हुआ था। और 277 अपराधियों की गिरफ्तारी संबंधी। और धारा 278 में छूट संबंधी है। और धारा 279 में बचत संबंधी। और धारा 280 में माफ़ी संबंधी। इस तरह से ये 1 से लेकर 280 तक धाराएं हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना अच्छी तरह।